Welcome to this video. This is Raj from BA Educare. महाराष्ट्र CET लॉ 2022 5 ईयर MS CET लॉ की जो एग्ज़ाम है वो होने जा रही है 2 अगस्त को। 3 ईयर MS CET लॉ एग्ज़ाम होने जा रही है 3 एंड 4 अगस्त को। हॉल टिकट आ चुकी है। अगर आपने अभी तक हॉल टिकट डाउनलोड नहीं किया है तो आप आपका जो हॉल टिकट है वो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर आपका एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है, एग्जैक्ट सेंटर आपको कहाँ पे पहुँच के एग्ज़ाम देनी है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट 7 डे स्ट्रैटेजी। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये मास्टर स्ट्रैटेजी है। इट विल गिव यू कंप्लीट आइडिया अबाउट द पेपर, आपको किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से मॉक्स देना है। सो लेट मी स्टार्ट विद अबाउट द पेपर। सो महाराष्ट्र CET लॉ, आई बिलीव आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, आपको पता है क्या क्या टॉपिक्स हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको। जो 5 ईयर MS CET लॉ है, दिस कॉलम इज़ फॉर 5 ईयर MS CET लॉ। लीगल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो 40 होंगे, और अगर आप 3 ईयर MS CET लॉ लिख रहे हो तो 30 क्वेश्चन होंगे। जीके करंट अफेयर्स, इसके अंदर जीके और करंट अफेयर्स दोनों होते हैं। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता कि 50% जीके होगा, 50% करंट अफेयर्स होगा, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हो सकता है जीके ज़्यादा हो या फिर हो सकता है करंट अफेयर्स ज़्यादा हो। लास्ट ईयर इट वाज मोर और लेस सेम। जीके और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चंस थे वो मोर और लेस सिमिलर थे इन टर्म्स ऑफ नंबर। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं 5 ईयर्स में, और 30 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं 3 ईयर्स में। मैथमेटिक्स, बहुत ही बेसिक लेवल का मैथ्स यहाँ पे पूछा जाता है। 10 क्वेश्चंस होते हैं 5 ईयर्स में, और 3 ईयर्स में मैथ्स नहीं आता। इंग्लिश 30 मार्क्स फॉर 5 ईयर MS CET लॉ, एंड 50 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके 3 ईयर MS CET लॉ में। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में जो सवाल होते हैं कि क्या ये जो पेपर है इसको मराठी में लिख सकते हैं या फिर और क्या क्या लैंग्वेज ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो सेक्शंस हैं, यहाँ पे आप उसको मराठी में भी देख सकते हो। फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं पूछा जाता है कि आपको किस लैंग्वेज में देनी है। कोई भी स्टूडेंट कोई भी लैंग्वेज में, जो लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन के टाइम पे भी, मान लीजिए अगर आप लॉजिकल रीजनिंग का कोई क्वेश्चन देख रहे हो, उसको आपको इंग्लिश में देखना है तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आप मराठी में देख रहे थे या फिर आप मराठी में देख रहे थे तो आप उसको इंग्लिश में देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन के टाइम पे भी चेंज करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होती है, आपको सेंटर पे जाके देना है। तो जो आपका हॉल टिकट है उस पर एड्रेस है, ऑनलाइन होती है। आपको एक वहाँ पे डेस्कटॉप या लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आपके हॉल टिकट के ऊपर है। ओके, वो वहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है। फिलहाल आपको एक चीज़ समझ के रखना है कि जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसी टाइम पे आपको वहाँ पे पहुँचना है। हर साल हम देखते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेट हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। वैसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है साल भर में एक ही बार होती है, तो प्लीज़ बी देयर ऑन टाइम। टोटल क्वेश्चन 150 होते हैं। टोटल मार्क्स, हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर किसी रीज़न से गलत हो गया या फिर आपने स्किप कर दिया तो उसका कोई भी मार्क्स नहीं ऐड होता, और माइनस भी नहीं होता, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट है टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, हम किस प्रकार से टेस्ट दें, किस प्रकार से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो जब आप लॉगिन करोगे एग्ज़ाम डे के दिन, स्टार्टिंग का जो 5 मिनट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू अंडरस्टैंड कि किस प्रकार से पेपर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो MS CET लॉ का एग्ज़ाम है ये 2016 से स्टार्ट हुआ है। 2016 से सैम्पल पेपर किस प्रकार से, जिस प्रकार जो CET सेल ने दिया था सैम्पल पेपर, वो हमारे ऐप के अंदर ऑलरेडी है। तो अगर आपको देखना है कि पेपर कैसा होता था उस टाइम पे या किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सैम्पल पेपर आप हमारे ऐप के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको वो पेपर दिख जाएगा। 3 ईयर्स का भी है और 5 ईयर्स का भी है। ओके, और वो ओरिजिनल कॉपी है। तो जब आप पेपर देखेंगे, लास्ट ईयर 2021 में 16 से ये पेपर स्टार्ट हुआ था। 2021 में पहली बार चेंज देखने को मिला कि वहाँ पे सेक्शन वाइज नहीं थे। 2016 से 2020 तक जो पेपर आते थे वो इसी प्रकार से आते थे। लीगल के अलग क्वेश्चंस एक साथ होते थे, जीके के अलग। बट 2021 में पेपर जम्बल्ड आया था। जम्बल्ड का मतलब क्या था? इंग्लिश को हटा के बाकी के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब मिक्स करके रखे गए थे। तो हो सकता है कि पहला क्वेश्चन लीगल का, दूसरा जीके का, फिर लॉजिकल रीजनिंग, इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग का 5 मिनट आपको पेपर एनालाइज करना है कि किस तरीके का डिफ़िकल्टी लेवल है, किस तरीके से आपको सबमिट करना है, किस तरीके से आपको नेक्स्ट बढ़ना है, किस तरीके से बैक करना है। क्योंकि जो स्क्रीन है उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है हर साल एक आध स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी रीज़न से गलती से सबमिट कर देते हैं बिफोर द एंड। मतलब पेपर स्टार्ट हुआ, नहीं ध्यान दिए, सबमिट पे बटन दाब दिए
और पेपर सबमिट हो जाता है बिना पेपर अटेम्प्ट किए। तो वैसी गलती हमें नहीं करनी है। 5 मिनट आप समय दीजिए, स्क्रीन को समझिए, पेपर को समझिए। लास्ट का जो 5 मिनट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आपको कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा कि आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए। जिस टाइम पे आप पेपर स्टार्ट करोगे उसके एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। बट वो हमें अवॉइड करना है। उससे अच्छा है कि 2-3 मिनट पहले या मैक्सिमम 5 मिनट पहले आप पूरा जो पेपर है उसको आप अच्छी तरीके से देख लो कि आपने सब सही, सब पे आपने टिक किया है कि नहीं। जितने भी आप टिक करोगे वो ग्रीन कलर हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो हमने मॉक टेस्ट बनाया है उसके अंदर भी उसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है, जिस प्रकार से आपको एक्चुअल पेपर पूछे जाने वाला है उसी प्रकार का हम आपको फील देते हैं। हमारे मॉक टेस्ट में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऐप के अंदर अवेलेबल है 499 रुपीज़ में। जो पेपर है इसको हमने जम्बल्ड भी रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चंस जम्बल्ड फॉर्मेट में थे। तो 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट उसी को हमने जम्बल्ड भी किया। तो टोटल 20 टेस्ट आप दे सकते हो। एक डिस्काउंट कूपन कोड भी है जो हमारे ऐप के अंदर आपको स्टोर में दिख जाएगा, वो आप यूज़ कर लीजिए, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है। तो स्टार्टिंग का 5 मिनट टू अंडरस्टैंड द पेपर, लास्ट का 5 मिनट आपने सारे क्वेश्चंस किए कि नहीं किए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है कि हम किसी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। फिर बचता है आपके पास 110 मिनट, 150 क्वेश्चन होते हैं। एकदम सिंपल सा अगर हम बेसिक कैलकुलेशन करें तो हर 11 मिनट में आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। लास्ट ईयर काफ़ी सारे, आई थिंक 30+ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टॉपर्स हैं या जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो जो स्ट्रैटेजी थी वो शेयर किया। आप देखोगे कि मैक्सिमम जो बच्चे थे उनका पेपर पहले ही ख़त्म हो चुका था। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम बात करें जीके करंट अफेयर्स, तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ पे आपको टाइम बचा के चलना होता है। लीगल एप्टीट्यूड में भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यस, प्रिंसिपल फैक्ट बेसिस के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे थोड़ा समय लगता है, बट नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं 1 लाइनर वहाँ पे समय नहीं लगना चाहिए। ओके। इंग्लिश के भी आरसी अगर हम हटा दें तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एक चीज़ ध्यान देना है कि मैक्सिमम जो आपके पास समय होगा या जो समय आप बचाओगे वो लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको बचाना है। और अगर आप 5 इयर्स के स्टूडेंट्स हो तो मैथ्स के लिए भी आपको समय बचा के चलना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होता है कि हम पहले कौन सा स्टार्ट करें। तो देखिए, ऑफिशियली अगर सेक्शनल वाइज आया तो आपके पास ऑप्शन होगा, आपको जिस सेक्शन में जाना है उस पर क्लिक करो, आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि जो स्क्रीन पे आपको वही सॉल्व करना है, नहीं। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश से स्टार्ट कीजिए। या जनरली व्हाट वी रिकमेंड टू स्टार्ट विथ लीगल एप्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है और वो कम समय में होता है। उसके बाद आपको आना होता है जीके के ऊपर, फिर इंग्लिश के ऊपर, एंड देन लॉजिकल रीजनिंग। ओके। और अगर 5 इयर्स है तो मैथमेटिक्स को आप लास्ट में रख सकते हो या फिर लॉजिकल रीजनिंग के पहले कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से यस आपको समय मिलता है। आइडियली वी रिकमेंड कि आप 100 मिनट्स के अंदर आपका जो पूरा पेपर है वो आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और डायरेक्टली एग्जाम में पहुंचने से पहले हम जो आपको मौका दे रहे हैं 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो, पूरी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी बना के जाते हो तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा स्कोर होगा। अभी से आपको पता होगा कि किस तरीके से स्क्रीन दिखती है, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कितना समय होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम नॉर्मली अगर 2 घंटे डायरेक्टली स्क्रीन पे नहीं देखते, तो जब हम ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं ना तो हमें एक आइडिया आ जाता है कि ओके हमें 2 घंटा वहाँ पे इसी प्रकार से रहना है। वन मोर एडवाइस जो मैं आपको दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, क्योंकि अभी आपके पास हॉल टिकट आ गया है। जिन स्टूडेंट्स का सुबह 9 बजे का स्लॉट है तो आप 9 बजे पे पेपर दे के देखिए। जो ये मॉक टेस्ट है इसको 9 बजे दीजिए, क्योंकि क्या होता है कोरोना के टाइम से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेट उठते हैं, तो उनका सुबह सुबह जो माइंड होता है उतना एक्टिव नहीं होता। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस करोगे, अगर 9 बजे का पेपर है तो 9 बजे लिखिए, 2 बजे का आपका पेपर है तो 2 बजे आप प्रैक्टिस करिए, ताकि आपके लिए वो एग्ज़ाम दिन के दिन ईजी हो जाएगा। ठीक है। कुछ और ऐसे सवाल हैं कि पेपर जम्बल्ड होगा सेक्शन वाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया हाई चांसेस है जम्बल्ड आने का, क्योंकि लास्ट ईयर जम्बल्ड आया था। जिस कंपनी ने लास्ट ईयर पेपर सेट किया था वही कंपनी इस बार भी कर रही है, तो हाई चांस है पेपर जम्बल्ड आने का। हमने जो हमारा मॉक टेस्ट है उसको सेक्शन वाइज भी रखा हुआ है और जम्बल्ड भी रखा हुआ है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। पासिंग मार्क, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि कितने मार्क्स आएंगे कि हम पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो एग्ज़ाम है ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम होते हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हर एक कॉलेज का एक कट ऑफ होता है। जैसे कि GLC की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो चर्चगेट मुंबई में है, यहाँ पे जाने के लिए आपका स्कोर सेफ स्कोर 125 के ऊपर होगा आउट ऑफ 150। तो उसी प्रकार से अलग अलग कॉलेजेस हैं, सबका अलग अलग कट ऑफ होता है।
एक्चुअल पेपर अवेलेबल होता है कि नहीं, ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे सवाल करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियली सीईटी सेल कभी भी एक्चुअल पेपर रिलीज़ नहीं करता है, ना ही मार्केट में है। काफ़ी सारे ऐसे बुक्स हैं जिसमें लिखा होता है कि एक्चुअल पेपर है, बट ट्रस्ट मी वो एक्चुअल पेपर नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहला, एक्चुअल पेपर सीईटी सेल रिलीज़ नहीं करता है। दूसरा, अगर लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2021 की, तो जो 3 ईयर की एग्ज़ाम थी वो 4 बार में हुई थी, तो चारों बार में अलग अलग क्वेश्चन हैं। जो 5 ईयर्स की एग्ज़ाम थी वो 2 बार में हुई थी, एक सुबह और एक दोपहर में। तो और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बता दूंगा, अगर आप ऐसे 10 ऑथर्स के बुक निकालोगे ना, तो उसमें जो पास्ट ईयर का पेपर था वो सब में अलग अलग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब यही होगा कि वो एक्चुअल पेपर नहीं है। यस, हमारी जो टीम है वो भी जाती है पेपर को ऑब्जर्व करने। तो लास्ट ईयर के करीब 30 से 40 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे ऐप के अंदर हैं, वो एक्चुअल क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऐप डाउनलोड करेंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे, आपको उसके अंदर एक्चुअल पेपर्स के क्वेश्चंस काफ़ी सारे दिख जाएंगे जो जीके करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट जनरली हमसे पूछते हैं कि एग्ज़ाम घर से देना है या सेंटर से देना है। मैं आपको बता देता हूँ, एग्ज़ाम सेंटर से देना है। आपका जो हॉल टिकट है उस पर एड्रेस लिखा हुआ है। एक ही रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से, जितने भी क्वेश्चन हैं आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आइएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि लीगल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। 2 तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला एक वन लाइनर, लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब से स्टार्ट हुआ। दूसरा, लॉ प्रिपोजिशंस विद फैक्ट्स, मतलब प्रिंसिपल और फैक्ट बेसिस पे। यहाँ पे एक एडवाइस मैं आपको देता हूँ जो ऑफिशियल सिलेबस में भी लिखा हुआ है, कि जो प्रिंसिपल्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि सही हो। उन्होंने जो एग्जामिनर है, सी एवरीवन नोज कि ये जो एग्जाम है दिस फॉर लॉ एस्पिरेंट्स, नॉट फॉर लॉयर्स। तो आपको लॉ के बारे में पता नहीं होना चाहिए, पता है आपको, वेरी गुड, पर जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है उसी को सच मान के आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बाकी कुछ भी नॉलेज यूज़ नहीं करना है वहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही जीके में भी क्वेश्चंस आते हैं और आपके लीगल में आते हैं। साथ साथ में क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, ओके, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लीगल एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। फैमिली लॉ से एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिमम 0 या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स, और मिसलिनियस मतलब किसी और लॉ टॉपिक के ऊपर एक आध क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। वी रिकमेंड कि आप इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है हमारे ऐप के अंदर 499 में। वहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन कोड भी दिखेगा, वो आप ले लीजिए। जो भी टेस्ट है इसको आप लैपटॉप से दे सकते हो, आपके फ़ोन से दे सकते हो, चाहे एंड्रॉइड या फिर iOS। उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 10 मॉक्स के साथ अगर आपको 250 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट, जिसके अंदर सारे टॉपिक्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स वीकली है, वो चाहिए तो आप 999 रुपीज़ में ले सकते हो। अगेन इसके लिए भी डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन ऐप के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 2 पैसेजेस आपके पेपर में आना ही है, ये ऑफिशियल सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो आरसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या वोकैब बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए, स्पेलिंग टेस्ट टाइप कुछ हो गया, ये जनरली आरसी के अंदर पूछा जाता है। एक पैरा जंबल्ड, ये फिक्स है, आना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर्स, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग, एक आध सेट आपके एग्जाम में हो सकता है, हमने मॉक टेस्ट के अंदर भी रखा हुआ है। जीके एंड करंट अफेयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत वास्ट है। हमने क्या किया है, लास्ट 1 साल का करंट अफेयर्स हमने ई न्यूज़ हाईलाइटर, जो आप अपने फ़ोन से एक्सेस कर सकते हो, हर दिन के 5 न्यूज़, ये हमने पूरी PDF कंपाइल करके हमारे ऐप के अंदर रखी हुई। इट्स अ पेड कोर्स, सैम्पल आप देख सकते हो 1 महीने का। 299 रुपीज़ इसका प्राइस है, डिस्काउंट कूपन कोड है, क्योंकि अभी दिन कम बचे इसलिए हमने डिस्काउंट्स रखे हुए हैं। तो आप वो देख सकते हो, दिन का 5 न्यूज़ मतलब महीने का 150 हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो 1500 के करीब उसमें आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। जीके की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो हिस्ट्री से होगा, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, एंड लास्ट में मिसलिनियस में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, फिर करंट अफेयर्स की बात करते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट 1 साल का ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है। तो आपकी एग्जाम अगस्त में होने जा रही है, तो ये समझ के चलिए कि अगस्त 2021 से लेके जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर्स आपको अच्छी तरीके से करना है। बट इसके अंदर भी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो 2022 के ही होंगे। तो आप जनवरी 2022 से लेके एग्ज़ाम डेट का, एग्ज़ाम के दिन का भी आप जरूर न्यूज़पेपर उठाइएगा,
हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होती है, पेपर प्रिंट नहीं होता है पहले से, तो अगर ऑनलाइन उनको कुछ चेंज करना होगा तो उस दिन कर लेंगे। ओके, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड, अवार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से करके जाना है। लीगल रिलेटेड कुछ न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स बाय वेरियस स्टेट्स। ओके, लॉजिकल रीजनिंग ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होता है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो सीरीज, लेटर, नंबर, रॉन्ग नंबर, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में मिनिमम 1 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का सेट आ सकता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सीटिंग अरेंजमेंट्स में से 1 या 2 सेट पक्का होगा। अगर यहाँ से 1 सेट हुआ तो पजल्स के 2 सेट्स होंगे, और अगर पजल्स 1 हुआ तो सीटिंग अरेंजमेंट्स के 2 सेट्स होंगे। ओके, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट अजम्पशंस, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो 1 से 3 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। डायरेक्शन सेंस 1 से 3 मार्क। ये जो टॉपिक्स हैं अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मत पढ़िए, और अगर आप पढ़ सकते हो, आपको लग रहा है कि बाकी के सारे टॉपिक्स हो गए हैं, तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, पर यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। ठीक है, अगर आप 5 ईयर MSc लॉ लिख रहे हैं, परसेंटेजेस सबसे अच्छा आपको करके जाना है। यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन हो सकता है, 5 क्वेश्चन भी आपको परसेंटेजेस से आ जाए। ये 3 ईयर्स के लिए नहीं है। एवरेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI एंड रेशो, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किस प्रकार से आपको पेपर लिखना है, एंड वी रेकमेंड कि आप एक्चुअल एग्जाम के पहले आप CET को अभी फील कर लीजिए, तो फील CET बिफोर CET। ओके, ये हम रिकमेंड करते हैं आपको। एंड अब एक सैम्पल मॉक टेस्ट भी है हमारे ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने अगर ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आप एक मॉक टेस्ट लिख के जरूर देखिएगा कि आपका किस प्रकार से स्कोर अभी आ रहा है। फाइन, सो थैंक्स सो मच। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में तकलीफ हो रही है तो हमारा टॉपिक वाइज रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हैं 499 रुपीज़ में, वो भी आप हमारे ऐप के थ्रू ले सकते हैं। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ और वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल पे एग्जाम के रिलेटेड, हॉल टिकट में अगर कुछ मिस्टेक है तो क्या करना है, एग्जाम के दिन आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फाइन, सो थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।